नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कर रही हूं कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये मां भारती के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है। आपके, मेरे, हमारी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की बात है। इस देश के अंदर बैठे हुए उन मीर जाफरों को एक्सपोज करने की बात है जो तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, खुद सत्ता में बैठे रहने के लिए आपका मेरा जीवन तो दांव पे लगाते हैं, हमारे भविष्य को बर्बाद करते हैं, साथ के साथ देश की नींव को खोदकर देश को खोखला कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़े फैसले लिए हैं, जो ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे नापाक पाक और उनके दहशतगर्दों को दिन में तारे नजर आ गए हैं, उनकी हालत खस्ता हो गई है, रो रहा है पाकिस्तान का आर्मी जनरल, डर के मारे उसकी पतलून गीली और पीली दोनों हो गई है। उन कड़े फैसलों को समझने की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने की बात है, देश के साथ खड़े होने की बात है। और इसीलिए अंत तक देखिए और ध्यान से सुनिए और शेयर भी कीजिए। मैं लगातार बोल रही थी कि पाकियों, तुमने जो ये हमला करवाया है ना पहलगांव में, और जिस प्रकार से तुमने वहां पर जो सैलानी गए हुए थे उसमें से जो हिंदू थे उनसे उनका धर्म पूछकर उनकी टारगेट किलिंग करी, उनका जो रक्त बहाया है, उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे, तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे कि तुम खड़े खड़े रो पड़ोगे। तुम्हारा पीएम से लेकर तुम्हारा जनरल सब सड़क पर आ जाएंगे। भिखारी दो कौड़ी के लोग हमारे देश के अंदर आतंकी हमला करते हैं, हमारे रहमो करम पर पल रहे हैं, हमारा पानी पीते हो और उसके बाद हमारे देश के लोगों का लहू बहाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन ना हो। कैसे सोच लिया तुमने? ये नया भारत है। भूल गए ना तुम कि मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री हैं। और उन लोगों को भी बोलना चाहती हूं जो लगातार कह रहे थे कि कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा एक्शन हुआ है जो न भूतो न भविष्यति है। प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर थे, कट शॉर्ट दौरे को किया, वापस आए, सीसीए की महत्वपूर्ण बैठक करी राष्ट्रीय राजधानी में और 5 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे ये भिखारी रो रहे हैं बैठ के, इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। आप सब लोगों ने 1960 की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी तो सुनी ही होगी, है ना, सिंधु जल संधि, उसको सस्पेंड कर दिया है मोदी जी ने। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण लैंडमार्क मेजर डिसीजन जो बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने वाला है इस भिखारी पाकिस्तान को, वो है 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना। और यह कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देगा और जब तक जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है उसको बंद नहीं कर देगा, तब तक पानी रोका जाएगा। हमारी 3 नदियां रावी, व्यास, सतलज लगातार पाकिस्तान को पानी दे रही है। पानी साले हमारा पीते हैं और उसके बाद हमारे लोगों का खून बहाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मेजर डिसीजन जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ना, अटारी बॉर्डर, जिसके काफी सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं, उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि तुम्हारे पास 1 मई 2025 का समय है, उससे पहले इसी रास्ते से जहां से आए हो अटारी बॉर्डर से निकल लो पाकिस्तान। और अपने दहशतगर्दी पीएम और अपने जनरल से बोलो कि तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है ना? आज 24 तारीख हो गई है, 1 मई से पहले इनको जाने का आदेश दे दिया गया है। तीसरा मेजर डिसीजन, पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले से जारी सभी एसवीएस वीजा इमीडिएट इफेक्ट के साथ निरस्त कर दिए जाएंगे। सभी सार्क वीजा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को यह बोल दिया गया है कि तुम्हारे पास मात्र 48 घंटे हैं, निकलो पाकियों बाहर, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, गेट आउट ऑफ माई कंट्री। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, उठाओ अपना ये सार्क वीजा और यहां से बाहर निकलो। और उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण बड़ा डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो लिया है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जो रक्षा सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा
घोषित कर दिया है और उसके साथ साथ उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। विद इन अ वीक बोला है पैक योर बैग्स एंड गेट आउट ऑफ आवर कंट्री। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सभी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला रहा है। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोग से वापस बुलाए जाएंगे। और 5वां जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि दोनों ही जो हाई कमीशन है उनमें जो कर्मचारियों की कुल संख्या 50 मौजूदा समय में 55 है, उसको घटा करके 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी। दीज आर लैंडमार्क डिसीजंस, दीज आर बिगेस्ट डिसीजंस, दीज आर मेजर डिसीजन। ऐसे डिप्लोमेटिक डिसीजंस है ना कि इनसे इनकी हालत खस्ता हो गई, इनकी नकेल कस दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इनके गले में हाथ डाल करके ना इनको अक्ल सिखा दी है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हो भारत के खिलाफ, हाँ? आतंकी राष्ट्र हो तुम पूरे विश्व भर के अंदर। उसके बावजूद यह हमारी अच्छाई थी कि तुमको हम पानी दे रहे थे। अब लेकर के देखो, अब लेकर के तुम देखो। और उन लोगों को बोलना चाहती हूं जो बेशरम बोल रहे हैं कि हमारी ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये लड़ाई हमारी आतंकवाद के साथ है। महामूर्खों, देशद्रोहियों और जो कोई भी तुम लोग हो, कान खोल करके सुन लो। ये गंगा जमुनी तहजीब को ना अपनी जेब में रखो। दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां पाकिस्तान अपने यहां चलाता है। पाकिस्तान आर्मी का जनरल हिंदू मुस्लिम वाले नफरती भाषण देता है और उसके बाद पहलगांव में, कश्मीर में टारगेट किलिंग हिंदुओं की, उनके धर्म को पहचान करवा करके अपने लोग और अपने सोल्जर से करवाता है। और तुम बोल रहे हो कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान यानी आतंकवाद, आतंकवाद यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान आतंकवाद का पर्यायवाची है और इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जो मेजर एक्शन लेने की ये श्रृंखला देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नापाक पाक दहशतगर्दों के खिलाफ लेने की शुरू करी है ना, उसकी ये सिर्फ शुरुआत है। ये पिक्चर है, ट्रेलर अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आनी बाकी है। मेजर डिसीजंस होंगे। मैं शुरू से बोल रही थी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे। तुम पिछले वाली घर में घुस करके जो मार पड़ी थी उसको भूल गए। बेशरम हो ना, भुक्कड़, ढीठ। और इसलिए अब तुम्हें सबक सिखाया जा रहा है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसको आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा फैसला है। ये ऐसा फैसला है जिससे इनके यहां अब आपस में इंटरनल वॉर हो जाएगी, सिविल वॉर आरंभ हो जाएगी। पानी के बिना ये मरेंगे, जैसे बिना पानी के मछली तड़प तड़प के मरती है ना, वैसे ये मरेंगे, वैसे ये रोएंगे। रोए साले। मैं कभी ये शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, आज कर रही हूं। इन घटिया, इन चोर, इन भिखारियों के लिए, इन दहशतगर्दों के लिए अच्छे शब्द। माई फुट। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी। वी द इंडियंस स्टैंड बाय यू। हम आपके साथ हैं। ये जो यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला विपक्ष है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस देश को। ये जाएं, जिन इनको जो करना है वो करें। देश सब कुछ देख रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है दहशतगर्दों। तुमने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार के सदस्यों का लहू बढ़ाया ना। मैंने बोला था बदला लेंगे इसका। ऐसा बदला लेना आरंभ हुआ है जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। अब जाओ, रो जहां रोना है। जाओ चीन के पास, पड़ जाओ उनके पैर में। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।